आज हम लोग इस वीडियो में PHI 100 के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा इंट्रोडक्शन टू नाट पंथ से रिलेटेड है। देखिएगा, यह हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में भी आया था और फोर्थ सेमेस्टर में भी जो बच्चे हैं उनको भी आया जाएगा। सही समझे? जो भी सेमेस्टर हम लोग पढ़े हैं वो सभी सेमेस्टर में पूछे जाएंगे और आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और जितना भी मैं इसमें पढ़ाऊँगा क्वेश्चन, आपको सभी क्वेश्चन, मान लीजिए 50 क्वेश्चन का होता है तो इसमें से 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि क्या हमारा प्रश्न कहा जा रहा है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है हमारा। तो देखिएगा, पहला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, नाथ पंथ का संस्थापक किसे माना जाता है। तो नाथ पंथ का संस्थापक हमें गोरखनाथ को माना जाता था। तो बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, नाथ पंथ अपने जुड़ाव के लिए जाना जाता है। इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। 100 धर्म से जाने जाते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, नाथ पंथ को इस नाम से जाना जाता है, मतलब किसे नाम से जाना जाता है। तो हमारा इसमें से तीसरा वाला बी राइट आंसर होगा। नाथ संप्रदाय नाम से इनको जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नाथ पंथ का मूल ग्रंथ कौन सा है। तो इसमें से राइट आंसर हमारा सी वाला होगा। नाथ उपनिषद हमारा होगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है हमसे कि नाथ पंथ मुक्त इसके लिए जाना जाता है, मतलब नाथ पंथ किसके लिए जाने जाते थे। तो तेजस्वी अभ्यास और तकनीक के लिए जाने जाते थे। तो बी वाला इसमें से हमारा राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, नाथ पंथ साधकों का प्राथमिक उद्देश्य है। इसमें से कौन सा है? तो बी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक है, 6वां का बी हमारा राइट आंसर होगा। देखिएगा, ये जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको हमेशा क्या पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है, तो इसमें से हम लोग का 50% से 70% तक प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ध्यान से इसको देखिएगा। 7वां नंबर कह रहा है, नाथ पंथ परंपरा में किसे महत्वपूर्ण गुरु माना जाता है। तो 7वां का बी राइट आंसर होगा। गोरखनाथ को माना जाता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नाथ पंथ दीक्षा में शामिल है, कौन है। तो इसमें से बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। 8वां का बी होगा। शक्ति पाठ आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण, ये बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, नाथ पंथ ने निम्नलिखित के विकास को प्रभावित किया था। इसमें से कौन सा है? तो 9वां का ए होगा। सूफीवाद हमारा आंसर होगा। ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, कौन नाथ योगी हस्त योग प्रथाओं से जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध है। तो 10वां का हमारा ए वाला राइट आंसर होगा। गोरखनाथ थे। ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, नाथ पंथ की विशेषता है। नाथ पंथ की विशेषता क्या है? तो डी वाला राइट आंसर होगा। समाज का त्याग हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, गोरखनाथ और गौतम बुद्ध इस पर समान जोर देते थे। तो सी वाला राइट आंसर होगा। तपस्या पर ये लोग सबसे ज़्यादा जोर देते थे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, गोरखनाथ और स्वामी विवेकानंद दोनों किसकी वकालत करते थे। तो ये हमारा राइट आंसर इसमें से होगा। 13 का बी नंबर राइट आंसर होगा। समाज सेवी। ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है, गोरखनाथ और परमहंस योगानंद दोनों किसके महत्व पर बल देते थे। तो ये हमारा शारीरिक मुद्रा आसन पर सबसे ज़्यादा ये लोग क्या देते थे? महत्व देते थे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गोरखनाथ और पतंजलि दोनों संबंधित हैं। तो ये हमारे दोनों संबंधित इसमें थे, हस्त योग में संबंधित थे। तो हमारा 15 का ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गोरखनाथ और श्री अरविंद दोनों संबंधित हैं। तो 16 का हमारा डी नंबर राइट आंसर होगा। समग्र योग से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, नाथ पंथ में सिद्ध शब्द का अर्थ है। तो इसमें से राइट आंसर हमारा 17 का बी होगा। उपलब्धियाँ। ठीक है, इसको ध्यान में रख के चलिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है। 18वां नंबर का प्रश्न कर रहा है, नाथ शब्द का तात्पर्य है। नाथ पंथ का तात्पर्य क्या है हमारा? तो 18 का हमारा सी वाला राइट आंसर होगा। नाथ पंथ के अनुयायी, सी वाला हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाथ पंथ साधना में गुरु की क्या भूमिका होती है। तो इसमें से 19 का हमारा राइट आंसर बी वाला होगा। आध्यात्मिक ज्ञान और
मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो बी वाला राइट आंसर होगा इसमें से हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नाथपंथ का उद्भव एवं विकास किस ऐतिहासिक काल में हुआ? तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें से 20 वाला डी, मुगल काल में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है इतिहास में कौन क्षेत्र नाथपंथ के प्रभाव और प्रसार का महत्व केंद्र रहा है? तो इसमें से हमारा राइट आंसर 21 का डी होगा, उत्तरी भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। समकालीन नाथ वंश की पहचान करें जिसकी आधुनिक समय में उल्लेखनीय उपस्थित है। तो 22 का हमारा सी वाला राइट आंसर होगा। आदि नाथ वंश थे, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कौन सा योग दर्शन मुख्य रूप से पतंजलि से जुड़ा है और यह गोरखनाथ के नाथ योग से भिन्न है? तो हमारा राइट नंबर ए वाला होगा। हस्त योग यह शारीरिक मुद्दाओं पर जोर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है आध्यात्मिक श्रेय ग्रंथ ऑटोबायोग्राफी ऑफ आयोग के लेखक कौन हैं? तो 24 का हमारा सी वाला राइट आंसर होगा। परमहंस योगानंद जी थे। ठीक है, सी वाला हमारा राइट आंसर है इसमें से। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है गोरखनाथ और परमहंस योगानंद दोनों की शिक्षाओं में योग का कौन सा रूप प्रमुखता से वर्णित है? तो इसमें से 25 का हमारा सी वाला राइट आंसर होगा, ज्ञान योग। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है पारंपरिक भारतीय आध्यात्मिकता को आधुनिक दर्शन के साथ संश्लेषित करने के लिए किसे जाना जाता है? तो इसमें से 26 वाला हमारा सी वाला राइट आंसर होगा, परमहंस योगानंद को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नाथ योगी नाथ साहित्य में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो 27 का डी नंबर राइट आंसर होगा, गोरखनाथ को जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है नाथपंथ परंपरा में सिद्ध किसे कहा जाता है? तो 28 का हमारा निपुण गुरु बी वाला को कहा जाता है। ठीक है, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ग्रंथ नाथपंथ के दर्शन और प्रथाओं के लिए मूलभूत माना जाता है? तो हमारा 29 का हमारा सी वाला राइट आंसर होगा, नाथ संप्रदाय को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कौन शासक नाथपंथ और उसके अनुयायी का समर्थन करने के लिए जाना जाता है? तो इसमें से ए वाला हमारा राइट आंसर होगा, अकबर को जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नाथपंथ साधना का कौन सा पहलू अभ्यासकर्ताओं के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जागरण से संबंधित है? तो 31 का हमारा डी वाला राइट आंसर होगा, ध्यान से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। किस काल में नाथपंथ को कुछ शासकों से चुनौती और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा? तो ये हमारा सी वाला राइट आंसर होगा, मुगल काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा नाथपंथ ग्रंथ हस्तयोग प्रथाओं और सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या के लिए जाना जाता है? तो 33 का हमारा ए वाला राइट आंसर होगा, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 9 मानी जाती है। इसको ध्यान में दे के चलिएगा क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नाथों की संख्या कितनी है? नाथों की संख्या कितनी है? तो 35 का हमारा डी वाला होगा, 25 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जाए ऋग्वेद में नाथ शब्द का अर्थ है? तो इसमें से 36 वाला हमारा ए वाला राइट आंसर होगा, समर्थ। हमारा राइट आंसर ए वाला होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है अलख निरंजन किस अवस्था को कहा जाता है? तो 37 का हमारा सी वाला राइट आंसर होगा, शून्य समाधि को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हस्त योग प्रदीपिका के लेखक कौन हैं? तो इसमें से 38 का हमारा डी वाला राइट आंसर होगा, स्वात्माराव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं घेरंड संहिता के लेखक कौन है? तो इसको याद करने का तरीका, इसमें घेरंड भी आएगा तो महर्षि घेरंड होंगे, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गोरक्ष शतक के लेखक कौन है? तो 40 का हमारा बी वाला राइट आंसर होगा, गोरखनाथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमाविंत भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ
डैश भक्ति काल के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का है, शक्ति मार्ग ही था। यह मठ है, किसका मठ था? तो 31 का हमारा सी वाला राइट आंसर होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा मठ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किस नाम से है? तो देखिएगा इसमें से गोरखबानी नाम से है। ठीक है, डी वाला हमारा राइट आंसर होगा 42 का। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है हमसे कि हस्त योग में ह और थ का अर्थ क्या है? तो सूर्य और चंद्र है। ठीक है, 1 नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ के प्रामाणिक ग्रंथों की कितनी संख्या माना जाता है? तो 44 का हमारा 10 वाला राइट आंसर होगा, मतलब ए वाला राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसमें से 45 का डी नंबर राइट आंसर होगा, महायोगी ये गोरखनाथ जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कोलमठ के प्रवर्तक कौन थे? कोलमठ के प्रवर्तक हमारा बी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन नाथपंथ से संबंधित हैं? तो इसमें से 37 का डी राइट आंसर होगा हमारा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ किस सदी में हुए थे? तो हमारा 48 का सी नंबर राइट आंसर होगा, 9वीं सदी में उनके द्वारा माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है गोरख बीज के लेखक कौन है? तो 49 का हमारा ए नंबर राइट आंसर होगा, गोरखनाथ जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन योग मार्ग में लोकगीतों के लिए प्रसिद्ध है? तो 50 का हमारा सी नंबर राइट आंसर होगा, गोरखनाथ। देखिएगा जितना भी क्वेश्चन इसमें हम लोग पढ़े हैं ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान से पढ़ के जाइएगा। इसमें से 70% तक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है।